कल हमने ये समझा था कि हर श्वास जीवन नहीं देती और ये भी कि प्राण ही जीवन की वास्तविक शक्ति है। आज एक और प्रश्न उठता है, यदि प्राण ही जीवन है तो फिर कभी मन बहुत चंचल क्यों हो जाता है, कभी बिना कारण क्रोध क्यों आता है और कभी अचानक शांति क्यों उतर आती है। आज हम समझेंगे प्राण शरीर में कैसे चलता है और क्यों मन की अवस्था बदलती रहती है। यहीं से क्रिया योग की गहराई प्रारंभ होती है। प्राण केवल शक्ति नहीं है, प्राण गति भी है। जहां प्राण जाता है वहीं चेतना का प्रकाश पड़ता है। मानव शरीर में प्राण एक ही मार्ग से नहीं चलता, उसके 3 मुख्य मार्ग माने गए हैं। इन मार्गों को समझे बिना मन को समझना संभव नहीं। ये 3 मार्ग हैं इड़ा, पिंगला और मध्य नाड़ी। आज हम इन्हें सरल भाषा में समझेंगे। इड़ा वो मार्ग है जिससे प्राण मन की ओर बहता है। जब प्राण इड़ा में अधिक होता है तो मन कल्पनाओं में डूब जाता है, भावनाएं तेज हो जाती हैं, अतीत की स्मृतियां उभर आती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अधिक सोचता है, अधिक संवेदनशील हो जाता है और कई बार निर्णय नहीं ले पाता। जब आप देखें कि मन बार बार विचारों में उलझ रहा है तो समझिए प्राण इड़ा में अधिक सक्रिय है। पिंगला वो मार्ग है जहां प्राण क्रिया की ओर जाता है। जब प्राण पिंगला में अधिक होता है तो शरीर में तेजी आती है, निर्णय तुरंत होते हैं, क्रोध और प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति जल्दी बोलता है, जल्दी प्रतिक्रिया देता है और कभी-कभी पछतावा भी करता है। जब आप देखें कि आप बिना सोचे बोल रहे हैं या भीतर गर्मी और बेचैनी है तो समझिए प्राण पिंगला में बह रहा है। अब आता है सबसे सूक्ष्म मार्ग, मध्य नाड़ी। जब प्राण मध्य नाड़ी में आता है तो विचार धीमे हो जाते हैं, मन शांत होने लगता है और भीतर एक मौन प्रकट होता है। ये कोई नशा नहीं है, ये कोई बेहोशी नहीं है, ये एक सजग शांति है। इस अवस्था में व्यक्ति स्पष्ट देखता है, सही निर्णय लेता है और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। क्रिया योग का उद्देश्य है प्राण को धीरे धीरे मध्य नाड़ी की ओर लाना। अब एक सत्य को समझिए, हम दिन भर में कई बार बदलते हैं, कभी शांत, कभी चिड़चिड़े, कभी अत्यधिक सोच में, कभी बिल्कुल खाली। ये परिवर्तन आपकी परिस्थितियों के कारण नहीं होता, ये परिवर्तन होता है प्राण के मार्ग बदलने के कारण। जब ये समझ आ जाती है तो व्यक्ति स्वयं से लड़ना छोड़ देता है और यही क्रिया योग की पहली विजय है। अभी कोई अभ्यास नहीं, बस दिन भर ये देखें अभी मन कैसा है। यदि बहुत सोच है तो समझिए प्राण इड़ा में है, यदि बहुत बेचैनी है तो समझिए प्राण पिंगला में है और यदि शांति है तो प्राण मध्य की ओर है। ये पहचान ही क्रिया योग की पहली क्रिया है। क्रिया योग ये नहीं कहता मन को दबाओ, क्रिया योग ये भी नहीं कहता भावनाओं से भागो। क्रिया योग कहता है प्राण को समझो। जहां समझ आती है वहां संतुलन अपने आप उतरता है और जहां संतुलन होता है वहां चेतना खिलती है। आज हमने जाना प्राण के 3 मार्ग हैं, मन की चंचलता का कारण क्या है और शांति कैसे प्रकट होती है। कल हम समझेंगे श्वास की गति और विचारों की गति का संबंध और क्यों धीमी श्वास से मन स्थिर होता है। यदि आप इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को सेव कर लें और कमेंट में लिखिए क्रिया योग, क्योंकि जो प्राण के मार्ग पहचान लेता है वो स्वयं को पहचानने लगता है।